नवगछिया पुलिस ने इस्माइलपुर थाना क्षेत्र में हुए नंदकिशोर मंडल हत्याकांड का महज 2 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस अधीक्षक नवगछिया के निर्देश पर एसआई की टीम ने तकनीकी और मानव स्रोतों की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि इस्माइलपुर थाना को सूचना मिली कि मेघला टोला स्थित खेत में नंदकिशोर मंडल का खून से लथपथ शव पड़ा है। सूचना मिलते ही नवगछिया पुलिस एवं एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और घटना स्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किया। पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन कर तेजी से कार्रवाई की और मुख्य आरोपी विकास कुमार पिता दिनेश मंडल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात स्वीकार कर ली। इस्माइलपुर थाना प्रभारी को सूचना मिली कि मेघल टोला स्थित एक खेत में नंदकिशोर मंडल का खून से लथपथ शव वहाँ पाया गया है। इस सूचना के आधार पे इस्माइलपुर थाना अध्यक्ष के द्वारा तुरंत ही वरीय पदाधिकारी को सूचना दी गई और अविलंब घटनास्थल की प्रस्थान किया गया। एसपी नवगछिया मैडम के निर्देश के आलोक में मैं भी घटनास्थल पर गया और वहाँ पे मेघल टोला में 55 वर्षीय नंदकिशोर मंडल का शव एक खेत में पाया गया और एफएसएल टीम को भी एसएचओ इस्माइलपुर द्वारा खबर किया गया। एफएसएल टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। कांड के उद्भेदन और इसमें शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए एसपी नवगछिया मैडम के द्वारा लगातार निर्देश दिए गए और एसएचओ इस्माइलपुर और उनकी थाना की टीम के द्वारा महज 2 घंटे के अंदर इस कांड का सफल उद्भेदन कर एक्यूज्ड विकास कुमार को गिरफ्तार किया गया। विकास कुमार का वहाँ पे नया नवनिर्मित बासा है और तत्काल वो वहीं रहते हैं और वो पीओ से महज 25 मीटर की दूरी पे था और मानवीय सूचना संकलन के दौरान इनको डाउट हुआ। एसएचओ की टीम को विकास कुमार को अविलंब पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान विकास कुमार के द्वारा ये कबूल किया गया कि इनके द्वारा चाकू से मार के हत्या की गई है और घटना के कारण के संबंध में बताया गया कि इनकी पत्नी लगभग 1 महीना से गायब है और इनको डाउट है कि मृतक के भतीजा के द्वारा इनकी पत्नी को कहीं ले जाया गया है जो अभी तक नहीं आई है और इनके द्वारा मृतक के फैमिली मेम्बर को बार बार बोला जाता था कि उसको कहीं से आप वापस कर दीजिए और इसी आक्रोश में उसके द्वारा हत्या की गई और मृतक के द्वारा वहाँ मृतक के शव को इनके घर के बासा के पास ही पाया गया। इसमें विशेष बात यह है कि टीम के द्वारा जो विकास कुमार ने कन्फेस किया अपने संलिप्तता को कांड में और उनके कन्फेशन के आधार पे घटना में प्रयुक्त चाकू और खून लगा कपड़ा जो विकास कुमार के पहने हुए कपड़े में खून लग गया था मृतक का, वो बरामद किया गया और हम लोग इसमें जल्द ही आरोप पत्र समर्पित कर और स्पीड ट्रायल चलाएंगे और जल्द ही इसमें पहले भी सर आरोप लगाया था क्या मृत के ऊपर? आरोपी जो पकड़ाया है कि कैसे एकाएक इसी के ऊपर आरोप लगाया? नहीं, आरोप लगाया नहीं था। ये अनुसंधान के दौरान उसका बासा नज़दीक में था और मानवीय सूचना के अंतर्गत एसएचओ इस्माइलपुर और उनकी टीम को डाउट हुआ तो विकास कुमार को पकड़ा गया। अब पकड़ने के बाद सारा रहस्य खुला और सारी बात के सामने आई। पूर्व में भी भागी थी ना, जैसे जानकारी हो रही है कि विकास की पत्नी पूर्व में भी एक बार चली गई थी और 10 दिन के बाद लेकिन वापस आ गई थी। इस संबंध में विकास के द्वारा या उनके किसी परिजन द्वारा थाना में कोई लिखित या कोई कांड नहीं दर्ज कराया गया। भागलपुर बाईपास थाना क्षेत्र के खुटाहा पुल के पास सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। अनियंत्रित हाईवा की चपेट में आने से सुल्तानगंज निवासी संजय कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक कहलगांव एनटीपीसी में इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। घटना को लेकर संजय के पड़ोसी कपिल ने बताया कि संजय रोजाना की तरह अपनी बाइक से कहलगांव से अलीगंज स्थित अपने किराए के मकान पर लौट रहे थे। इसी दौरान नाथनगर की ओर से आ रही तेज रफ्तार हाईवा ने
उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। संजय अलीगंज के सैलबाग में अपने परिवार के साथ रहते थे। हादसे के बाद इलाके में कोहराम मच गया। वहीं पुलिस ने हाईवा और चालक की तलाश शुरू कर दी है और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उस दरमियान नाथनगर से जो हाईवा चल रही थी ट्रक, उससे आमने सामने टक्कर हो गई। वो अनियंत्रित करके चपेट कर दिए। ये कहाँ से ड्यूटी करके आ रहे थे? कहलगांव से, एनटीपीसी से। ये क्या किस डिपार्टमेंट? एनटीपीसी में इंजीनियर हैं। इंजीनियर? हाँ। अकेले थे? हाँ, अकेले थे। कितने बजे की घटना है? ये लगभग वही 2 से 3 बजे के बीच में है। 2 से 3। हाँ। किस जगह की घटना है? ये खुटहा पुल है, बाईपास खुटहा पुल। हाँ, खुटहा पुल है, उसी नियरेस्ट में है। वहीं उसी में? जी जी हाँ। इनके परिवार में कौन कौन है? इनके परिवार में पत्नी है, एक बच्चे हैं। एक बच्चे? हाँ, लड़के हैं। इनका मृतक का नाम क्या है? संजय कुमार हुआ नाम। इनके पिताजी का नाम राम स्वरूप रजक नाम है। मृतक की उम्र कितनी होती है? वही लगभग 45 से 50 के बीच में होगी। आपको सूचना कैसे, आप कौन है? हम उनके पड़ोसी हुए, नेबर हुए। सूचना कैसे मिला? सूचना फोन के माध्यम से मिला था परिवार को। आप मौके पे पहुंचे? हाँ, हम लोग मौके में पहुंचे। मौके में वहाँ पे तब तक थाना ले गए थे, वहाँ से उनको हॉस्पिटल के लिए ले गए थे। फिर हम लोग थाना वहाँ पहुंचे तो स्पॉट में नहीं थे। फिर हम लोग माया जो है वो हॉस्पिटल ले जा चुके थे। तो हम लोग फिर पता चला कि मायागंज हॉस्पिटल ले गए हैं, तो वहाँ से फिर हम लोग उधर से ही यहाँ आए। तो जब कितना देर इलाज चला? इलाज चला ही नहीं, वो तो बोले कि स्पॉट कर गए, तो वहीं पे वहीं कर जी यहाँ आके सिर्फ पुष्टिकरण हुआ था जी। अब उनकी पोस्टमार्टम वगैरह होने के बाद, प्रक्रिया होने के बाद आप लोग इनको लेते? जी जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कपिल कुमार हुआ। इनका घर कहाँ पे हुआ? ये प्रॉपर सुल्तानगंज के भी रहने वाले हैं। यहाँ पर किराया लेकर रहते हैं? अच्छा, यहाँ किराया? हाँ, यहाँ अलीगंज में सैलबाग कॉलोनी में किराए पे रहते थे। सुल्तानगंज नगर परिषद के वार्ड 25 के बैकुंठपुर गांव में नए बोरिंग को लेकर लोगों ने विरोध जताया। वार्ड पार्षद कृष्ण कुमार एवं ग्रामीणों ने बताया कि नगर परिषद सुल्तानगंज के सामान्य बोर्ड की बैठक में नए बोरिंग कराने के लिए बैकुंठपुर गांव के हनुमान मंदिर के पास जगह चिन्हित किया गया, लेकिन नगर सभापति एवं पूर्व वार्ड पार्षद सीता देवी के मिलीभगत से पूर्व वार्ड पार्षद सीता देवी की जमीन पर बोरिंग कराया जा रहा है, जो गलत है। मेरा नाम है कृष्ण कुमार, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 25, नगर परिषद सुल्तानगंज। कौन सा गांव है? ये बैकुंठपुर है। क्या मामला है? यह मामला है कि मतलब पिछले 2.5 महीना से ये बोरिंग जो है पूर्व पार्षद सीता देवी के निजी ज़मीन पर था और वो ख़राब हो चुका है। 2.5 महीना हो गया लगभग। इसके लिए मैंने वो मीटिंग में सामान्य बोर्ड में प्रस्तावित किया था, ये बजरंगबली स्थान पर नया बोरिंग होना चाहिए, क्योंकि ये सार्वजनिक जगह है। वहाँ पर पूछ लीजिए, इतना पब्लिक, पूरा गांव जाकर पूछ लीजिए, वो गाली गलौज सबको करता है और मनमानी चलाता है। जब मर्जी 10 मिनट चलाया, बंद कर दिया। सप्ताह दिन तक नहीं चलाता था बोरिंग, ऐसा उसका हाल है। पूरा जबरदस्ती करता है, मनमानी करता है और इस पूरा गांव आप पूछ लीजिए, तब हमको बताएगा कि एनओसी कहाँ का पास हुआ है बोरिंग का? पास ये बजरंगबली बैकुंठपुर बजरंगबली हनुमान मंदिर, यहाँ पर वो चिन्हित जगह है, प्रस्ताव में दिया गया है। लेकिन उसी बोरिंग को बिना कागज पत्तर के वो नगर सभापति जो गुड्डू कुमार है, राजकुमार गुड्डू, वो पूर्व पार्षद सीता देवी की निजी जमीन पर बोरिंग करवा रहा है और वो बाद में उसी का कागज पत्र तैयार करके पैसा निकलवा लेगा। अभी जब कहिएगा, अभी जब पूछा गया, वो कहता है कि हम निजी अपना जब बोरिंग गलवा रहे हैं, लेकिन वो नगर परिषद से गलवा रहा है। उस पर रोक लगना चाहिए, क्योंकि ये कोई भी आदमी अगर गांव का आदमी कह देता है कि नहीं वहीं उसी के ज़मीन पर होना चाहिए, तो ठीक है, वहीं कराया जाए। अगर पब्लिक नहीं कह रहा है तो यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक जगह है, यहाँ कोई सब परेशान है उसके वजह से। प्रस्ताव में भी यही प्रस्ताव यहाँ बजरंग प्रस्ताव का कॉपी है, नगर परिषद देख लीजिएगा। दिखाइए कहाँ कागज? ये देखिए, ये आवेदन दिया हुआ है। हाँ। ये देखिए आवेदन। हाँ। और आवेदन में मैंने साफ लिखा है 8/9/2025 के सामान्य बोर्ड के बैठक में चिन्हित जगह हनुमान मंदिर के पास सार्वजनिक जगह निर्माण के लिए प्रस्तावित किया गया है नल जल का बोरिंग। यही प्रस्ताव हुआ है? हाँ, यहाँ पर
लेकिन कर रहा है वहाँ कर रहा है वो पूर्व पार्षद सीता देवी का वो चेयरमैन करवा रहा है बाजबरन। हाँ बाजबरन। वो भेदभाव करता है, जैसे ये सीता देवी है, पूरा राजनीतिक भेदभाव करता है कि ये मेरा नहीं, ये मेरा, सबको परेशान कर रखा है जी लगभग 3 साल से। हाँ, अब बोरिंग खराब हुआ तो नया बोरिंग भी वहीं पर करवा रहा है, जबकि बोरिंग यहाँ पर पब्लिक का मांग है, सब पब्लिक के मांग पर ही मैंने प्रस्ताव में यहाँ पास करवाया था बजरंगबली स्थान पर, लेकिन वो चेयरमैन फिर वापस वहीं करवा रहा है उसके द्वार पे। हनुमान जी के मंदिर यहीं पे चाहते हैं जी, यहीं बोरिंग होना चाहिए, यहीं होना चाहिए, सीता देवी द्वार पे नहीं होना चाहिए। वो गाली गलौज और किसी टाइम हर 1-8 घंटा चलाता है और बंद कर देता है। कहाँ चाह रहे हैं बोरिंग? मैं बोरिंग यहीं हनुमान बाबा के थान पर, सीता के नहीं होना चाहिए, यहीं चाह रहे हैं। हाँ, यहीं चाह रहे हैं। कौन सा गाँव है ये? कौन सा? बैकटपुर। कहाँ बोरिंग होना चाहिए? तो यहीं होना चाहिए हनुमान मंदिर के पास। हनुमान मंदिर के पास बोरिंग होना चाहिए। सीता देवी वहाँ नहीं बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। पूर्वी रेलवे के मालदा मंडल में आज जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। यह आयोजन भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को समर्पित था, जिन्हें भारत के महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाना जाता है। कार्यक्रम का आयोजन मंडल रेल प्रबंधक के कार्यालय में आयोजित हुआ, जहां उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा व्यक्त की गई। इस अवसर पर मालदा मंडल के रेल प्रबंधक मनीष कुमार गुप्ता ने बिरसा मुंडा के संघर्ष, नेतृत्व और स्वतंत्रता आंदोलन में उनके अमूल्य योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा की विरासत आज भी पूरे राष्ट्र को साहस और आत्मसम्मान की प्रेरणा देती है। कार्यक्रम में उपस्थित रेलवे कर्मियों ने भी भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके जीवन और आदिवासी समाज के उत्थान में उनकी भूमिका को नमन किया।